नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में करने वाले हैं। इससे पहले कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम में यदि जुड़ना चाहते हैं, जहां से आपको PDF मिल जाए, इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और यदि आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं और नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को पेमेंट के जरिए आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा। यानी मेरे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग पेमेंट के माध्यम से पेड क्लासेस ले सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही कम फी रखा गया है, 499 रुपीज़ रखा गया है। पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले का जीके से संबंधित और झारखंड जीके के कुछ क्वेश्चंस और करंट अफेयर, यानी कि आपका चौकीदार की फुल तैयारी के लिए आप लोगों को 499 का पेमेंट करना होगा। और यदि आप लोग परचेज करना चाहते हैं ओनली फॉर PDF नोट्स, तो 199 रुपया का प्राइस लगेगा। चलिए कोल्हान प्रमंडल की ओर चलते हैं। ये कोल्हान पूर्वी जो सिंहभूम जिला है वो कोल्हान प्रमंडल में है। और कोल्हान प्रमंडल में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से आपका पूर्वी सिंहभूम जिला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला के अलावा यहाँ पर सरायकेला खरसावां और आपका एक और डिस्ट्रिक्ट है जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। इससे पहले कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल कितने राज्यों के साथ ये सीमा लगाता है और कितने झारखंड के राज्यों के साथ सीमा बॉर्डर टच करती है। साथ ही साथ कुल कितने प्रखंड हैं, कितने विधानसभा सीटें हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ है, कब किया गया था, इस सारी चीज़ों की डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो 6 विधानसभा सीट है। ठीक है, और यह इस जिले के निर्माण जो है आपका 16 जनवरी 1990 को किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है जमशेदपुर में है। अच्छा, जमशेदपुर का जो नामांकन किया गया है जमशेदजी टाटा के नाम पर। यहाँ पर 1907 में टाटा स्टील कंपनी का जो है स्थापना की जाती है। अब देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिला का जो क्षेत्रफल है, ध्यान में रखिएगा, 3562 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जो जनसंख्या है 22,93,919 है। अगले सेशन में हम MCQ आधारित प्रश्नों को करवाएंगे और इस सेशन में आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कुल जो है आपका दशकीय वृद्धि दर जो है 15.68 है और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 644 यानी 644 है। ध्यान में रखिएगा। और लिंगानुपात 949 है, शिशु लिंगानुपात 923 है और साक्षरता जो दर है बहुत ही अच्छा यहाँ लिटरेसी रेट है 75.49%। और अनुमंडल की कुल संख्या यहाँ पर 2 है। कौन कौन अनुमंडल है? घाटशिला और ढालमुम। घाटशिला और ढालमुम यहाँ 2 अनुमंडल है। यहाँ 11 प्रखंड है। टोटल जो है 11 प्रखंड है, जिसमें से घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, गोलमुरी और जुगलसराय यानी ढालभूमगढ़, मूसाबनी, जहाँ अभी मूसाबनी में ही अभी उत्पाद पुलिस का दौड़ हुआ है, पटमद्दा, चकुलिया, बोड़ाम, डुमरिया और एक आपका गुड़ा बांधा है ना। तो ये 11 प्रखंड का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सभी जो प्रखंड है पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखंड हैं। यहाँ 6 विधानसभा सीट है। पूर्वी सिंहभूम अभी वर्तमान में जो है सरयू राय यहाँ के विधायक हैं। इससे पहले रघुवर दास यहाँ के विधायक थे और मुख्यमंत्री भी रघुवर दास रहे हैं और लगातार वो 5 बार यहाँ इस विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व भी किए हैं। अब चलते हैं पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला और पोटका। पश्चिमी सिंहभूम और पोटका, ये सारे जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये सभी जो है विधानसभा क्षेत्र हैं। घाटशिला भी यहीं के विधानसभा, बहरागोड़ा और जुगसलाई ये भी विधानसभा क्षेत्र जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ कौन कौन सा नेशनल हाईवे है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। NH 632 और 1843, नेशनल हाईवे 49 और 118 यानी 118, ये सभी नेशनल हाईवे। इसका PDF जो है आपको MCQ आधारित और ऑनलाइनर टाइप का क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। ये भी सिर्फ जो है आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये सभी आपका
थ्योरी बेस्ड क्लासेस है। प्रमुख जो नदियां हैं, स्वर्णरेखा नदी यहाँ पर बहती है और गारा नाला और खरकई, ये प्रमुख नदियां यहाँ की है। यहाँ पर खनिज लवण क्या क्या पाया जाता है? लोहा, चूना पत्थर, बालू, सोना, यूरेनियम, टंगस्टन, काइनाइट, पायराइट, फायरलेक्स, फायर क्ले, मैग्नीज, तांबा, क्वार्टस, मैग्नेटाइट, ये सभी जो खनिज लवण है पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। यहाँ पर उद्योग क्या क्या है? तो देखिए, उद्योग यहाँ पर है टाटा स्टील, मोटर्स, इंडियन कॉरपोरेशन, इंडियन स्टील वायर एंड इंडियन ट्यूब कंपनी, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, तांबा शोधन केंद्र, और आपका जमशेद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में है, और तांबा शोधन केंद्र भी घाटशिला में स्थित है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। इसके जो है पूर्वी सिंहभूम के जो पश्चिम में है वो सरायकेला जो है डिस्ट्रिक्ट है। मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट से यहाँ बॉर्डर साझा करती है, जबकि अधिकतर जो बॉर्डर साझा करती है पश्चिम बंगाल के साथ ये लगा हुआ है। ठीक है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला, और इसके दक्षिण में जो है आपका उड़ीसा राज्य है। ठीक है, उड़ीसा का जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है लगा हुआ। अब देखिए कौन कौन सा प्रखंड जो है आपका पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, कुल कितने प्रखंड हैं, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम इस वीडियो में तथ्य के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए सरायकेला खरसावां में कौन कौन सा प्रखंड है? बोडाम प्रखंड और गुलमुरी प्रखंड जो कि जुगलसलाई प्रखंड है, और पोटका प्रखंड, ये 3 प्रखंड जो है सरायकेला खरसावां से लगता है। ये 3 जो प्रखंड है सरायकेला खरसावां से। अब पूछा जा सकता है कि कितने प्रखंड लगता है, तो 3 प्रखंड सरायकेला खरसावां से। अब देखिए उड़ीसा के साथ कितने बॉर्डर लगता है, तो पोटका, डुमरिया और गुड़ा बांधा और बहरागोड़ा, है ना। ये टोटल जो बराहगोड़ा जो है आपका 4 प्रखंड जो है यहाँ पर उड़ीसा के साथ बॉर्डर साझा करती है। यानी पूर्वी सिंहभूम के 4 प्रखंड जो है यहाँ इसके साथ बॉर्डर साझा करती है। अब पश्चिम बंगाल के साथ देख लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल के साथ जो है बॉर्डर साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम है, फर्स्ट में जो है आपका पटमदा, घाटशिला, जुगलसलाई, ढालभूम, चकुलिया और बराहगोड़ा। यानी आपका कितना डिस्ट्रिक्ट? 6 प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट नहीं 6 प्रखंड पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करती है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हमने कर लिया है। अब देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के क्रम में भी आ सकता है। हम उद्योग तक पहुंच गए थे, अब पर्यटन स्थल के नाम पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? जुबली पार्क यहाँ पर है, डिमना लेक जो कि अभी झारखंड सहायक आचार्य में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिमना लेक यहाँ पर है। और क्या क्या है? दालमा अभ्यारण्य यहीं है, दालमा की पहाड़ी भी यहीं है, धारागिरी जलप्रपात यहीं पर है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान जो कि एशिया का प्रमुख खानों में से एक है, घाटशिला का फुल डुंगरी पहाड़ जो कि यहीं पर है, और माइकल जॉन सभागार यहीं पर है। अब देखिए यहाँ पर मंदिर कौन कौन सा है? चितेश्वर मंदिर और रंकनी मंदिर, ये दोनों है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अब देखिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन सा है? यहाँ पर जो है प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो कि जमशेदपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर में है, MGM मेडिकल कॉलेज जो कि जमशेदपुर में है, XLRI जहाँ से आप लोग ये बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, तो ये सबसे बहुत ही फेमस कॉलेज है जमशेदपुर का। तो यहाँ XLRI भी कॉलेज है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय भी तूरामडी में है। ये सारे संस्थानों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व पूर्वी सिंहभूम मानभूम तथा दालभूम क्षेत्र का भाग था। जब यहाँ स्वतंत्रता जब नहीं मिली थी उससे पूर्व यह जो जिला था पूर्वी सिंहभूम, मानभूम और ढालभूम क्षेत्र का भाग था। ये सारे जो है जानकारी हमने देने की कोशिश की है, और बहुत ही कम समय में मात्र 9 मिनट में आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो कुल कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करती है? तो 2 राज्य, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा जो है पूर्वी सिंहभूम के किस ओर स्थित है? तो दक्षिण दिशा में, और पूर्व में जो है आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और उत्तरी भाग में भी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर साझा करता है। सिर्फ पश्चिम में वाले पार्ट में सरायकेला खरसावां है, तो ध्यान में रखिएगा। अब कुछ विधानसभा क्षेत्रों के नाम पर भी चर्चा कर लेते हैं जो कि यहाँ के विधायक रह चुके हैं पूर्वी सिंहभूम में, है ना।
अभी देखिए पूर्वी सिंहभूम यहाँ पर जो विधानसभा की चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है और 11 यहाँ पर प्रखंड है। तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम सबसे पहले देखते हैं पूर्वी सिंहभूम के जो विधायक है प्रेजेंट टाइम में वो सरयू राय हैं जो कि निर्दलीय से जीते हैं। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम के जो विधायक हैं यानी जब पश्चिमी जमशेदपुर के वो बन्ना गुप्ता है, वो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जो कि कांग्रेस कोटे से हैं। अब देखिए घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन है। यहाँ पर घाटशिला जो दिया गया है रामदास सोरेन, इनको अभी हाल ही में मंत्रालय भी दिया गया है ना, तो इसको मंत्री भी बना दिया गया है रामदास सोरेन को। जब चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया तो सारे मंत्री पद उन्हीं को दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है घाटशिला के बाद पोटका। पोटका के जो विधायक हैं वो कौन है? तो पोटका के जो विधायक है वो प्रेजेंट टाइम में ये संजीव सरदार हैं। संजीव सरदार पोटका के विधायक हैं और वर्तमान में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इसके बाद है बहरागोड़ा। बहरागोड़ा के जो विधायक हैं वो समीर कुमार मोहंती हैं। समीर कुमार मोहंती जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, ये भी जेएमएम पार्टी से हैं। अब आगे है जो है जुगसलाई विधानसभा। यहाँ के जो विधायक हैं मंगल कालिंदी। मंगल कालिंदी यहाँ के विधायक हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्रों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें से टोटल जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में बात की जाए तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा जो क्षेत्र है ना, 4 विधानसभा क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। जेएमएम के पास 4 विधानसभा क्षेत्र, एक कांग्रेस जो कि पश्चिमी सिंहभूम है और एक जो है आपका निर्दलीय से जीता है सरयू राय जी ने। तो ये आप लोगों का ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग यदि चैनल पर पहली बार जुटे हैं और यदि आप लोग पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। पेड क्लास और साथ ही साथ एमसीक्यू आधारित प्रश्नों को भी हम डील करवाने वाले हैं, तो पेड क्लासेस के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।